तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एक नया दिन और बहुत नया दिन है, क्योंकि ये नया दिन हमारे लिए बहुत सारी मोटिवेशन, एक नया दौर, एक नई शुरुआत, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट, जो भी आप समझो या जो भी आप बोलना चाहो। हम लोग सोचते हैं ना कि 1 तारीख से होगा कमबैक या 1 तारीख से होगी शुरुआत। तो आज 1 तारीख और कमबैक हो गया होगा सभी का ऑलमोस्ट। वैसे तो ये भूलने वाली बात है, क्योंकि हमारे मतलब माइंडसेट में होता है कि 1 तारीख से शुरुआत हो करेंगे, लेकिन जब जागो तब सवेरा होता है। मतलब हर एक नया दिन हमारे लिए 1 तारीख जैसी होती है, क्योंकि वो नई और फ्रेश स्टार्ट होती है। तो नया दिन, नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट लेकर हम आ गए। और आज है 1 तारीख। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे, और आधे से ज़्यादा भाई और बहन हैं शायद ऑफिस में हो गए या वर्किंग कर रहे होगे कुछ ना कुछ। तो आप सभी का आज से हम सबका दिन अच्छा जाए। हम सब जो मतलब लाइफ में चाहिए वो हम सभी को मिले, और सभी हम इंजॉय करें मिलकर, और कुछ नया सीखें, और सब लोग मिलजुल कर रहें। ये देखो मेरे पापा का हाथ। और ये यहाँ का व्यू है। हाँ बहुत मस्त है भाई, हवा भी इतनी आती है। और पेड़ पौधे लगाओ, नेचर के साथ जितना जुड़ोगे उतना नेचर आपको हेल्दी रखने के लिए मदद करेगा। क्योंकि झाड़ आपको पता ही होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और ऑक्सीजन देता है। जितने ज़्यादा झाड़ उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन। ये सीढ़ियाँ, दरवाज़ा, जैसे ही दरवाज़ा के बाहर निकलते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ऐसे 4 इलाके में घर है, लेकिन घर बहुत ही अच्छा है। और हमें जो मिला है ना भाई, वहाँ पे लाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वहाँ पानी इतना डेंजर आता है ना, आपको मेरे घर का पर्दा दिखा दो, हवा से हमेशा उड़ता ही रहेगा। सोचो हवा क्या आती हो। ये बहुत ही फास्ट है भाई। ओ सुन चौकड़ी, हाँ एक्शन ज़ीरो, सॉरी। गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ ना, तो हम लोग सुन चौकड़ी बोलते थे। ये ग्राउंड देखकर कुछ अलग ही वाइब आती है। और यहाँ पे फुटबॉल या तो क्रिकेट खेल सकते हैं। निकालो तो थोड़ा निकालो। कितना निकाल सोना लाल वाला निकालना। ओरिजिनल स्टॉक तो अंदर है। फाइनली घर आ गए हम लोग। लेकिन भाई बहुत मज़े करिए भाई। पहला स्टार्टिंग का दिन हम लोग ने बाहर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके निकाला। फैमिली ने मिलके पुरानी यादों को ताज़ा किया। और पापा ने मतलब पहले वो कहीं और रहते थे, फिर यहाँ पे आ गए रहने के लिए। और उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो सारी चीज़ें, बातों के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही थी। तो लेकिन बहुत मज़े आ गई भाई। जो मतलब स्टार्ट की जो की चीज़ें रहती है ना अच्छी, वो ये पहली तारीख को देखने मिल गई है भाई। तो अभी होपफुली 365 डेज जो है वो सब आने वाले दिन अच्छे जाए हम सबके। और आज स्टार्टिंग में मैं जैसे उठा, वैसे तो आपने देखा ही था कि मैं मेरे फूफी के घर पे था, फिर वहाँ से चाची के वहाँ पे मिलने के लिए गया था मैं। फिर हम पूरी फैमिली गए थे, क्योंकि नया साल में कैसा होता है कि हमारी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन होता है। आप एक दूसरे के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, और हंसी खुशी 2 पल एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। मैं ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। जाते जाते एक पॉजिटिव बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं
आजकल श्री कृष्ण को ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, उनके बारे में मैं सुन रहा हूँ। तो 2 स्टोरी मैंने सुनी थी आज मॉर्निंग में। एक तो सबसे सब लोग जानते वो स्टोरी। एक फल बेचने वाली माता वहाँ से गुजर रही थी, तो वहाँ से सबको बोल रहे हो कि मीठे मीठे फल ले लो, आम ले लो, फल ले लो, ये सारी चीज़ें बोल बोल के जा रहे थे। तो उतने में श्री कृष्ण ने बोला कि माई मुझे फल खरीदने जाना है। तो बोल रहे हैं कि तेरे पास क्या है। उनकी माता बोलती है कि तेरे पास ऐसा क्या है कि तू फल, क्योंकि वहाँ पे कुछ पहले के टाइम पे कैसा है, कुछ फल की जगह कुछ देना पड़ता था। तो बोले कि तेरे पास देने के लिए क्या है ऐसा कि तू फल खरीद सके। तो बोलते कि मेरे पास आप हो, मेरे पास पापा है, मेरे पास और क्या चाहिए देने के लिए। तो बोलते हैं कि लल्ला ये बात भी तुम्हारी सही है। और उतने में जो फल वाली जा रहे थे, उतने में वो अपने अन्न क्षेत्र में गए। और कान्हा जी है छोटे छोटे, तो उनके हाथ में, छोटे छोटे हाथों में जितने चावल आए, कुछ गिन चुन के 10 आए रह गए। तो छोटे छोटे पाँव से भागते भागते वो फल वाली के पास जा रहे थे कि रुके रुके, मुझे फल खरीदना है, मुझे फल खरीदना है। तो फल वाली बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए बताइए फल में। तो उन्होंने ऐसे 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 हाथ रख रख के पूरी टोकरी के फल उन्होंने उनके पास मांग लिए। तो उनको बोलते हैं कि इतने छोटे छोटे हाथों से तू कितने फल उठा पाएगा। तो उनको पहले के टाइम पे कैसे कपड़ा एक होता था, तो उसको यहाँ पे फल बांध के दिए, यहाँ पे फल बांध के दिए, हाथों में फल बांध के दिए, पाँव में और कमर में फल बांध के दिए उनको। और श्री कृष्णा बोलते कि मैं, मतलब उनको गोरी ने बोला कि आपको मैंने फल दे दिया, अभी आप मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने अपने हाथ में जो चावल भाग भाग के लेके आ रहे थे ना, तो आधे से ज़्यादा गिर गए और खाली हाथ में 1 या 2 चावल ही बचे थे। लेकिन उन्होंने वो स्वीकार करा, और वो उन्होंने जैसे ही अपनी टोकरी में वो चावल का दाना रखा ना, वैसे पूरी सोने में टोकरी हो गई। तो ये एक सीनरी हो गया। और वो खाली ऐसे ही बोल रहे थे कि फिर ऐसा नहीं बोली फल वाली कि फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। उसके बाद ये बोलना चालू हो गई कि प्रेम ले लो, श्री कृष्ण की लीलाओं प्रेम ले लो। एक फर्स्ट सीनरी हो गया। सेकंड सीनरी ये हुआ कि गोपियाँ कैसे होता था कि वो माखन बना, तो माखन बनाने के टाइम पे कैसा था कि श्री कृष्ण को माखन बहुत अच्छा लगता था। तो गोपियों के घर में जा के माखन वो उनके दोस्त लोग चोरी करते थे, या तो मिल बांट के खाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक गोपी ने मस्त दूध से उन्होंने माखन बनाया मिश्री डाल के, क्योंकि श्री कृष्ण को मिश्री बहुत अच्छी लगती है। तो मिश्री डाल के माखन बनाया और श्री कृष्ण को चैलेंज दिया। वो माखन बनाया और उसके ऊपर एक टोकरी डाल के उसके ऊपर बैठ गए और बोलते हैं कि मैं श्री कृष्ण आपको चैलेंज देती हूँ, पर आपने ये माखन ढूंढ के बताया, फिर आपको मैं आज से लेके कभी भी मैं नहीं रोकूंगी माखन खाने के लिए। तो श्री कृष्ण और बोले कि नहीं ढूंढ पाए तो आप माखन चोरी करना बंद कर दोगे या तो खाना बंद कर दोगे। तो श्री कृष्ण, सुदामा और उनके जितने भी दोस्त लोग हैं, वो उनकी इतनी दोस्ती गहरी हो गई थी कि उनके इशारों के से भी श्री कृष्ण की बातें समझ जाते थे। सिनेरियो ये हुआ कि श्री कृष्ण ने सुदामा, बलराम और उनके मित्र को बोला कि इशारों से समझे कि आप गायों के बछड़ों को छोड़ दो। और गायों के बछड़ों को जैसे ही छोड़ा ना, तो अपने माँ के पास दूध पीने के लिए चले गए। तो वहाँ से चिल्ला रहे कि ए गोपी कि गाय के बछड़े दूध पी रहे, तो फिर तू कैसे कल सुबह माखन बनाएगी। तो गोपी फटाफट भागते भागते वो बछड़ों को माँ से वो करने के लिए गई। तो यहाँ से श्री कृष्ण ने जो गोपी बैठी थी माखन के ऊपर वो टोकरी डाल के, तो हटाया और खाना चालू कर दिया। और देखे मुझे माखन से कोई दूर नहीं कर सकता। तो गोपी भी मान गई कि श्री कृष्ण को माखन से कोई अलग नहीं कर सकता, और मिलजुल के अपने दोस्तों के साथ खाने लगे माखन। बहुत सारे ऐसी बातें श्री कृष्ण के बारे में जो जितना बोले वो कम है। तो ये नए साल की शुरुआत अच्छी हुई, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं कल जल्दी। कल है ऑफिस का पहला दिन, साल का पहला दिन है, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो जो भी करेंगे मज़े करेंगे, क्योंकि शायद
ये आखिरी महीना हो सकता है काम पे। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत सारा प्यार देकर जाइएगा। बाय। और होपफुली आप सभी का दिन अच्छा बीता होगा।